जय हिंद स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपेश भट्ट एंड वेलकम टू इंदौर डिफेंस एकेडमी। और नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। स्प्रिंट सीरीज़ के हम मिक्स्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड। लेट्स बिगिन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ म्यांमार। ठीक है, म्यांमार पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट साइड से इसकी बाउंड्री शेयर होती है। वन ऑफ आवर नेबरिंग कंट्री है अमंग 7 मेजर नेबरिंग कंट्रीज़। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट का मैप हमें काफ़ी क्लियरिटी से पता होना चाहिए, है ना। इसके लिए ये मेजरली हमारा वेस्टर्न इंडिया है। ठीक है, यहाँ पे है म्यांमार। ये रीजन म्यांमार का रीजन है। अब इससे कौन से स्टेट्स हैं जो बाउंड्री शेयर कर रहे हैं? ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं मेघालय। ठीक है, यहाँ पे है असम। ये पूरा रीजन असम है, असम। ठीक है, ये वाला रीजन जो है इसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे ये जो रीजन है इसको बोलते हैं नागालैंड। ये है मणिपुर। ये है जो ये रीजन है ये वाला, इसको बोलते हैं त्रिपुरा। और ये है मिज़ोरम। ठीक है, तो अब हमें दिख रहा है कि म्यांमार से लगने वाले बाउंड्री कहाँ है। यहाँ पे बांग्लादेश भी है। ठीक है, म्यांमार से असम लग रहा है क्या बाउंड्री? असम नहीं। ठीक है, असम की बाउंड्री नहीं लग रहा है। डज नॉट शेयर, यही क्वेश्चन था। मणिपुर की बाउंड्री लग रही है क्या? मणिपुर की बाउंड्री लग रही है। अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री लग रही है कि अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री लग रही है। नागालैंड की बाउंड्री, इन तीनों की बाउंड्री लग रही है, लेकिन असम की बाउंड्री नहीं लग रही है। और आंसर विल बी असम, राइट। और अगर इसमें और भी हम देख सकते हैं, इस साइड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोथ इन CDS एंड NDA। ये वाला ये वाला स्टेट को बोलते हैं सिक्किम। सिक्किम। और ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये वेस्ट बंगाल का पार्ट है। वेस्ट बंगाल का पार्ट है। ठीक है, ये है, ये दूसरी कंट्री है, ये नेपाल है। नेपाल है। ये भूटान है। यहाँ पे चाइना है। ये वाला पार्ट पूरा चाइना का है। यहाँ पे बांग्लादेश है। ये म्यांमार है ना। ये अलग डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। ये 7 सिस्टर है, प्लस ये सिक्किम है, ये वेस्ट बंगाल है ना। तो सिक्किम की बाउंड्री किससे शेयर हो रही है? नेपाल, भूटान, चाइना से। वेस्ट बंगाल की बाउंड्री किससे शेयर हो रही है? बांग्लादेश से, नेपाल से, भूटान से। ठीक है, म्यांमार की बाउंड्री किससे शेयर हो रही है? इन सारे स्टेट से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, है ना। और ये जो मेघालय है, मेघालय से सिर्फ एक स्टेट बाउंड्री शेयर कर रहा है, चारों तरफ से असम ने उसको घेरा हुआ है। ठीक है, इंडियन का एक ओनली स्टेट है जो मेघालय से बाउंड्री शेयर करता है, वो है असम। और दूसरी तरफ बांग्लादेश है जो अलग कंट्री है। ये जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा को 3 तरफ से बांग्लादेश ने घेरा हुआ है। ठीक है, ये सब मेजर कुछ क्वेश्चंस हैं जो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड आते हैं। वेयर इज सैडल पीक? सैडल एक पीक का नाम है। इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सिचुएटेड। ठीक है, ग्रेट निकोबार, मिडिल अंडमान, लिटिल अंडमान एंड नॉर्दर्न अंडमान। अगर आपने अंडमान निकोबार को मैप से अच्छे से स्टडी किया है तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। मेजरली अंडमान निकोबार में 2 मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। ठीक है, 2 मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड है। इसका नाम है अंडमान एंड इसका नाम है निकोबार। अंडमान में भी नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान, देन साउथ अंडमान, साउथ अंडमान, और यहाँ पे है लिटिल अंडमान।
लिटिल अंडमान, ये 4 अंडमान आइलैंड के पार्ट हैं, ठीक है। और ये नीचे वाला निकोबार है, जिसमें कार निकोबार, देन मिडिल निकोबार, and then this one part is known as ग्रेट निकोबार। इस साइड से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन है सैडल पीक। सैडल पीक इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अंडमान, ठीक है, सैडल पीक। देन इस रीजन में एक हमारा वॉल्केनो है निकारकागुआ, जो कि एक डॉर्मेंट स्टेट में है। मिडिल अंडमान के पास यहाँ पे हमारा एक वॉल्केनो है जिसका नाम है बैरन आइलैंड। ये इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है, पूरे इंडिया में ओनली एक्टिव वॉल्केनो है बैरन आइलैंड, ठीक है। ये अंडमान निकोबार रीजन में है। फिर जो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को डिवाइड करता है, इस चैनल को बोलते हैं 10 डिग्री चैनल, ठीक है। साउथ अंडमान लिटिल अंडमान को जो डिवाइड करता है इसको बोलते हैं डंकन पास। यहाँ पे जो इंडोनेशिया रीजन है, इसको सुमात्रा आइलैंड को सेपरेट करने वाले चैनल को बोलते हैं ग्रेट चैनल। यहाँ पे जो चैनल है जो अलग जगह से ऊपर से बे ऑफ बंगाल से सेपरेट कर रहा है, इसको बोलते हैं कोको चैनल। यस, कुछ मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। अंडमान निकोबार इज अ एक्सटेंशन ऑफ अराकनियोमा माउंटेन्स इन म्यांमार विच इज़ ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेजर क्वेश्चन। ये 10 डिग्री चैनल का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार को सेपरेट कर रहा है। इसकी ट्रिक है I10 इज अ लिटिल कार, ठीक है। लिटिल और कार को सेपरेट करने वाला 10 डिग्री चैनल I10 कार ही है ना, हिंडई I10 कार, I10 इज अ लिटिल कार। तो लिटिल एंड कार को सेपरेट करने वाला 10 डिग्री चैनल, या फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को सेपरेट करने वाला 10 डिग्री चैनल, ठीक है। Which of the following union territory of India has 4 districts but the border of its district do not meet with each other? ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसके पास 4 डिस्ट्रिक्ट हैं लेकिन ये सारी डिस्ट्रिक्ट एक दूसरे से टच नहीं करती हैं? इसका आंसर है पुदुचेरी, जिसका पहले नाम था पोंडीचेरी, ठीक है। ये साउथ में है, साउथ में ये स्टेट का नाम है केरला, यहाँ पे है तमिलनाडु, यहाँ पे है आंध्र प्रदेश। तो ये जो पुडुचेरी का यूनियन टेरिटरी है, ये इन तीनों स्टेट में मिलती है, ठीक है। यहाँ पे इसको बोलते हैं इसको मैं बताता हूँ अभी। यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसका नाम है पुडुचेरी एक डिस्ट्रिक्ट भी है इसी के अंडर। इसका नाम है कराईकल। यहाँ का नाम है माही, और यहाँ पे है यनम। ये 4 डिस्ट्रिक्ट मिल के पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी को बनाते हैं, ठीक है। और 3 अलग डिस्ट्रिक्ट अलग स्टेट्स में पाई जाती हैं। वेस्ट बंगाल शेयर बाउंड्रीज विथ हाउ मैनी कंट्रीज? ये हम देख चुके हैं, है ना, नॉर्थ ईस्ट के क्वेश्चन में 3 कंट्रीज। इट इज़ नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। अमरकंटक प्लेट्यू इज इन द मैकाल हिल्स मार्क्स द ओरिजिन ऑफ द रिवर। अमरकंटक प्लेट्यू मैकाल हिल, अमरकंटक ये MP का मैप है। यहाँ पे सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा रेंज की एक इम्पॉर्टेंट रेंज है जिसका नाम है मैकाल की एक इम्पॉर्टेंट चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक। इधर प्लेट्यू रीजन भी है। इस रीजन से
रेडियल फॉर्मेशन में रिवर्स निकलती हैं, ठीक है। 3 मेजर रिवर्स निकलती हैं जो कि रेडियल पैटर्न से निकलती हैं अमरकंटक से। कौन से पैटर्न से? रेडियल पैटर्न से। और इन 3 रिवर का नाम क्या है? इन 3 रिवर का नाम है नर्मदा, सोन एंड जोहिला। ये 3 रिवर निकलती है। अब इनमें से किस किस का नाम दिया है? गंडक नहीं, चंबल नहीं, नर्मदा एंड घग्गर, घग्गर नहीं। तो आंसर है नर्मदा। नर्मदा के बारे में और फैक्ट क्या है? 5th लार्जेस्ट रिवर ऑफ द इंडिया, वेस्ट फ्लोइंग लार्जेस्ट रिवर ऑफ द इंडिया, वैली में फ्लो करने वाली रिवर है, बिटवीन 2 ब्लॉक माउंटेन्स विच इज नर्मदा एंड सतपुरा, ठीक है। द लैटिट्यूड विच पासिस थ्रू सिक्किम ऑल्सो पासिस थ्रू डैश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। ऐसा लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या होते हैं? ऐसी लाइंस, लिटी हुई लाइंस, ठीक है, लैटिट्यूड लाइंस। और जो ऐसी वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो ऐसे लैटिट्यूड जो सिक्किम से पास कर रहे हैं वो इनमें से किसके थ्रू पास करेंगे? यहाँ से एक लैटिट्यूड पास होगा, ठीक है। वो बाकी जगह से कहाँ कहाँ से पास होगा? इस रीजन में मेनली है राजस्थान, यहाँ पे मेनली है यूपी, ये है सिक्किम, और यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे है दिल्ली, दिल्ली रीजन। तो सिक्किम से पास होने वाला लैटिट्यूड राजस्थान से पास होगा, ठीक है। कच्छ तीवू आइलैंड वॉज सीडेड बाय इंडिया टू विच कंट्री इन 1974? कच्छ तीवू इज अ डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन, वॉज अ डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। 1974 में कच्छ तीवू आइलैंड हमने श्रीलंका को दिया है, श्रीलंका, ठीक है। यहाँ पे कच्छ तीवू आइलैंड है, ये पाक स्टेट का रीजन है, पाक स्टेट, एल साइलेंट है, पाक स्टेट, ठीक है। ये वाले रीजन को बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, ये बे ऑफ बंगाल, ठीक है। पाक स्टेट इनको जोड़ रहा है। ये रीजन की बात हो रही है जो कि हमने श्रीलंका को दे दिया है, कच्छ तीवू आइलैंड, ठीक है। मालदीव्स, इंडोनेशिया, म्यांमार सब गलत, बाकी श्रीलंका आंसर है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाय, आंसर है 5.5 घंटे। मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडिया से पास होने वाला एक स्टैंडर्ड टाइम है, जो जोन है, टाइम जोन है, वो कितने आगे है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ठीक है। यहाँ से कहीं से पास होता है, मेजरली 5 स्टेट में पास होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 स्टेट में पास होता है, ठीक है। IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कौन कौन से हैं? यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, MP एंड आंध्र प्रदेश। इन जगह से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पास होता है। ये जो टाइम है ये ईस्ट में पड़ रहा है, और इस इधर पे एक यूके के पास ग्रीनविच मेरिडियन में प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री माना जाता है लॉन्गिट्यूड्स में, और इसको माना जाता है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये जो टाइम है ये 5-5.5 घंटे आगे है। मतलब अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं, 12 AM हो रहा है, तो यहाँ पे 5:30 AM होगा, ठीक है। 5 घंटे आगे रहेगा, ठीक है। द नेशंस सेपरेटेड बाय मैकमोहन लाइन, ठीक है। डिस्प्यूटेड रीजन्स या बाउंड्रीज के बारे में हम ये पढ़ सकते हैं। मैकमोहन लाइन से सेपरेटेड, लास्ट लेक्चर, अगर लास्ट लेक्चर में आपने लास्ट वीडियो देखा होगा
तो उसमें भी मैंने इसके बारे में बात की थी। मैकमोहन लाइन है चाइना और इंडिया के बीच में, अरुणाचल प्रदेश और इंडिया के बीच में, अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन है, ठीक है। बांग्लादेश इंडिया के बीच में कोई बाउंड्री को कोई स्पेशल नेम नहीं दिया गया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है डूरेंट लाइन, डूरेंट लाइन, ठीक है। पाकिस्तान इंडिया के बीच में है रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन एंड लाइन ऑफ कंट्रोल। चाइना के साथ हमारी एक और लाइन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अक्साई चेन वाला रीजन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। Which state has the largest coastline in India? Andhra Pradesh, Maharashtra, Odisha and Tamil Nadu. Which state among the following? Trick question है ये। Among the following has the largest coastline in India, ठीक है। लार्जेस्ट कोस्टलाइन तो है गुजरात की, लेकिन इनके बीच में सबसे ज़्यादा, अगर आप सिर्फ ऊपर की रटे हो तो आपको परेशानी हो जाएगी। अमंग दीज सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी है? वो है आंध्र प्रदेश की, ठीक है। और अगर यूटी और स्टेट में सब में कंपैरिजन करें तो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है अंडमान निकोबार की, और कोस्ट लाइन है अराउंड 7516.6 किलोमीटर। ये किसकी है? ये ओवरऑल कोस्ट लाइन है, ओवरऑल, ठीक है। अगर लैंड बाउंड्री की बात करेंगे जिसमें वाटर एरिया नहीं आते हैं, वो 15,200 किलोमीटर है। और सिर्फ मेनलैंड इंडिया कोस्ट लाइन बात करेंगे, मेनलैंड जो स्टेट्स जिसमें इंक्लूडेड हैं और यूटीज़ नहीं इंक्लूडेड, कोस्ट लाइन की बात करेंगे तो इसमें 6100 किलोमीटर लॉन्ग है। ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। ओवरऑल कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग यूटीज़, देन लैंड बाउंड्री is this much long and main land coastline. Which border line separates India from Pakistan? देख चुके हम। रेड क्लिफ लाइन अभी जस्ट देखी हमने। मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश एंड चाइना। 17 पैरेलल लाइन इज बिटवीन वियतनाम, वियतनाम के बीच में, ठीक है। ये एक लैटिट्यूड है जो उनके बीच की बाउंड्री बनाता है 17 पैरेलल। ऐसे 38 पैरेलल है, 38 पैरेलल इज बिटवीन कोरिया, साउथ एंड नॉर्थ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ। देन 49th पैरेलल इज बिटवीन कनाडा एंड यूएसए, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। डूरेंट लाइन हमने देख लिया, इंडिया अफगानिस्तान या पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की लाइन को डूरेंट लाइन बोलते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ये अभी जस्ट डिस्कस किया 4 क्वेश्चन पहले। 10 डिग्री चैनल, ठीक है। नेपाल शेयर्स अ बॉर्डर विथ विच अदर कंट्री बिसाइड्स इंडिया? हमने अभी नॉर्थ ईस्ट का मैप पढ़ा था, उसमें हमने देखा कि नेपाल किससे बॉर्डर शेयर करता है। नेपाल बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, ठीक है, और सिक्किम के साथ इंडियन स्टेट में, और यूपी के साथ, बिहार के साथ। With which of these neighboring countries India has काला पानी टेरिटोरियल डिस्प्यूट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट लेक्चर में जब लास्ट मैंने MCQ सीरीज़ ली थी उसमें मैंने बताया था सारे डिस्प्यूटेड लैंड्स, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेपाल के साथ हमारा काला पानी डिस्प्यूट है, काला पानी। देन हमारा एक और सुस्ता रीजन का डिस्प्यूट है जो कि यूपी रीजन में पड़ता है, यूपी एंड नेपाल के बीच में, है ना। बांग्लादेश के साथ हमारा लैंड डिस्प्यूट हमने अभी रिजॉल्व कर लिया है। 2015 में हमने बांग्लादेश के साथ अपना लैंड डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लिया है। पाकिस्तान के साथ हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, और सियाचिन ग्लेशियर, सर क्रीक रीजन, ये सब मैं पिछले लेक्चर में ऑलरेडी बता भी चुका हूँ।
सर क्रीक रीजन गुजरात के पास, और गुजरात और पाकिस्तान के रीजन के बीच में सर क्रीक। श्रीलंका के साथ कच्चा तीवू आइलैंड, जो कि हमने सेटल कर लिया है 1974 में। कच्चा तीवू आइलैंड हमने श्रीलंका को दे दिया। इवन हमने मैरीटाइम राइट्स, जो कि फिशिंग राइट्स हैं, वो भी उनको प्रोवाइड कर दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? विच ऑफ द फॉलोइंग, इन चारों में से कौन सी लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है इंडिया की? ठीक है, इन चारों में से सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्या ये इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है? आंसर है नहीं। ठीक है, सबसे बड़ी है लद्दाख। लद्दाख, ठीक है, ये जो रीजन है, इसमें ये वाला रीजन अराउंड 5% ऑफ इंडियन इज अंडर लद्दाख। ठीक है, और सेकेंड लार्जेस्ट JNK है। थर्ड लार्जेस्ट विल बी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। फोर्थ लार्जेस्ट विल बी दिल्ली। ओके, और टोटल यूनियन टेरिटरी कितनी है ये प्लीज़ आप कमेंट्स में बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया साउदर्न टिप? साउथर्न मोस्ट टिप को क्या बोला जाता है इंडिया की? ठीक है, अगर ये मेनलैंड इंडिया की बात होती तो हम कन्याकुमारी बोलते हैं। अगर यूटीज़ को हम ना कंसीडर करें और मेनलैंड इंडिया यहाँ पे देखा जाए तो ये जो टिप है यहाँ पे कन्याकुमारी आएगा। लेकिन अगर हम यूटीज़ को भी कंसीडर करें और बे ऑफ बंगाल रीजन में हमारा अंडमान निकोबार है, जो कि हम अभी देख चुके हैं, जिसके बारे में इन डिटेल हमने स्टडी किया है, उसका जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है अराउंड 6.8 डिग्री नॉर्थ में है। ठीक है, 6.8 डिग्री नॉर्थ में, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट, ये साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट। अगर साउथर्न मोस्ट पूछा है तो नॉर्थ मोस्ट भी जानना चाहिए। नॉर्थ मोस्ट है इंदिरा कोल, ये लद्दाख रीजन में है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे किबीतू अरुणाचल प्रदेश में है। ये कौन सा है? ये ईस्ट मोस्ट पॉइंट है। वेस्ट मोस्ट पॉइंट है हमारा गुहार मोटी, ये गुजरात में है। चारों एक्सट्रीम पॉइंट हमें पता होने चाहिए। ठीक है, इंदिरा कोल नॉर्थ मोस्ट, वेस्ट मोस्ट गुहार मोटी, साउथ मोस्ट इज इंदिरा या फिर पिग्मेलियन पॉइंट, और किबीतू इज ईस्ट मोस्ट पॉइंट। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश टचेज द बॉर्डर ऑफ चाइना? चाइना की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो कि हिमाचल प्रदेश को टच कर रही है? हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट चाइना को टच कर रही है? ये एक डिस्प्यूटेड रीजन है, इसीलिए काफ़ी न्यूज़ में था। ठीक है, ये है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, दिस स्टेट इज द प्रोटेक्टरेट स्टेट ऑफ इंडिया। Which state is the protectorate state of India but now a state of India? ठीक है, अब फुल फ्लैश स्टेट है। अब फुल फ्लैश स्टेट नाउ। कौन सा है ये स्टेट? ये स्टेट है सिक्किम। सिक्किम में मोनार्की थी पहले। मोनार्की में इनको इंटरनल राइट्स दिए गए थे, बट इनके एक्सटर्नल राइट्स, जो कि डिफेंस, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स थे, वो इंडिया संभालता था। फिर कुछ समय बाद इसको 22nd स्टेट का दर्जा दिया गया, फुल फ्लैश स्टेट। तो अर्लियर इट वाज अ प्रोटेक्टरेट स्टेट, नाउ इट इज़ अ फुल फ्लैश स्टेट ऑफ इंडिया। वेस्ट बंगाल मेक्स बॉर्डर विथ हाउ मैनी कंट्रीज? अपने को पता ही है, 3 कंट्रीज है ना, नेपाल, भूटान एंड वन मोर। प्लीज़ कमेंट में बताइए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिस्प्यूटेड कोस्टल एरिया लोकेटेड फार फ्रॉम गुजरात कोस्ट इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? ऐसा कौन सा डिस्प्यूटेड रीजन है जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, जो कि गुजरात कोस्ट के पास में है? हम ये देख चुके हैं, सर क्रीक मैंने बताया था, अभी डिस्कस किया था, है ना।
द डिस्प्यूट ओवर सियाचिन ग्लेशियर इज बिटवीन, अगेन अ डिस्प्यूटेड लैंड रीजन, ठीक है। और ये हमने अभी जस्ट देखा था थोड़ी देर पहले, इंडिया और पाकिस्तान के रीजन में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीच में है, पाकिस्तान इस बाउंड्री को बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज सिचुएटेड इन द फार्थेस्ट ईस्ट, सबसे ईस्ट में कौन सी लोकेटेड है। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको मैपिंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको आंसर आप गैस कर सकते हैं पहले, और आप देखेंगे कि कई एस्टोनिशिंग रिजल्ट होंगे, ठीक है। मैक्सिमम लोगों ने इसका गैस लिया होगा चेन्नई या फिर हैदराबाद। यहाँ पे चेन्नई है, यहाँ पे हैदराबाद है, बट लखनऊ यहाँ पे है। लखनऊ इज मोर ईस्टर्न देन चेन्नई। जबलपुर विल बी समवेयर हेयर। Which state does not share a common border with छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ अगेन अ क्वेश्चन ऑफ मैपिंग, इंडिया मैप आपको अच्छे स्टडी करना पड़ेगा इसके लिए। छत्तीसगढ़, ये रीजन महाराष्ट्र है, ये तेलंगाना है, ठीक है। यहाँ पे एमपी है, यूपी, एंड यहाँ तक तेलंगाना है, फिर झारखंड, ये सब मेन रीजन है बाउंड्री स्टेट बिटवीन छत्तीसगढ़। सो आंध्र प्रदेश नॉट अ, उड़ीसा है, उड़ीसा, ठीक है। आंध्र प्रदेश नॉट अ बाउंड्री स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, देन उड़ीसा है, झारखंड है, एंड महाराष्ट्र है। Country is not a member of Bay of Bengal Initiative of Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, which is known as BIMSTEC। BIMSTEC एक रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बे ऑफ बंगाल रीजन में के कंट्रीज़ को इंक्लूड करके 14 मेजर रीजन्स में कोऑपरेट करते हैं, ठीक है, फॉर म्यूचुअल डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें 7 मेजर कंट्रीज हैं। कौन कौन सी। बे ऑफ बंगाल अपने को पता होना चाहिए, इंडिया के मैप, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है बांग्लादेश के पास वाला, इसको बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। इसके पास की कंट्रीज़ जो 7 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, कौन कौन सी हैं। श्रीलंका, इंडिया ऑफ कोर्स, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, and 2 landlocked countries also part of BIMSTEC, नेपाल एंड भूटान, जो कि अपने ट्रेड के लिए इंडिया पे निर्भर है, बे ऑफ बंगाल के रीच के लिए। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश। 1997 में इसका फॉर्मेशन हुआ। 2023 में बिम्स्टेक की जो 6th समिट है विल बी हेल्ड इन थाईलैंड, ठीक है। तो आंसर क्या है, पाकिस्तान इज नॉट एन मेंबर ऑफ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बेसिक क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। 7th लार्जेस्ट कंट्री, लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, रशिया। उसके बाद कौन सी है, कनाडा, ठीक है। रशिया, देन कनाडा। थर्ड लार्जेस्ट कौन सी है, इज इट यूएसए और चाइना, चाइना, देन यूएसए, देन ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। आप मुझे 8th लार्जेस्ट कंट्री बता सकते हैं क्या, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हैज़ द लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट, देख चुके हैं हम ये क्वेश्चन, 15,200 किलोमीटर। With which country India has signed a bilateral contract for development and operations of Chabahar Port?
चाबहार पोर्ट हमने किसके साथ मिलके डेवलप किया है? आंसर इज ईरान। ठीक है, किस किस पॉलिसी के अंडर डेवलप किया है? इट इज़ कॉल्ड नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी इन इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, कभी पढ़िएगा इसके बारे में, डायमंड नेकलेस पॉलिसी। एंड काउंटरिंग द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी ऑफ चाइना, जिसमें चाइना इम्पोर्टेंट पोर्ट्स को डेवलप कर रहा है, और इस पोर्ट्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने के। ग्वादर पोर्ट, ग्वादर पोर्ट कहाँ? पाकिस्तान में। हम्बनटोटा, हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका। ये सब पोर्ट क्वेश्चन कहीं ना कहीं पक्का रिफ्लेक्ट होंगे किसी ना किसी मेजर एग्जाम में। ठीक है, देन देर इज़ अ पोर्ट इन जिबूटी, पोर्ट इन बांग्लादेश, बांग्लादेश, पोर्ट इन म्यांमार called Sitwe. These are some major ports. डायमंड नेकलेस पॉलिसी के अंडर हमने ईरान में पोर्ट डेवलप किया है, सेशेल्स आइलैंड में, सेशेल्स आइलैंड में अजम्पशन आइलैंड, डुक्म, डुक्म पोर्ट इन ओमान। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो रिसेंट एग्जाम्स में पक्का दिखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गेट डायरेक्ट रेज ऑफ सन? डायरेक्ट रेज ऑफ सन कहाँ पे नहीं पड़ेगी? ये टॉपिक, ये क्वेश्चन मेजरली मोशन एंड मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन है। ठीक है, हमने उसमें देखा था कि सन के अराउंड जब अर्थ रोटेट करता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। थ्रू आउट द ईयर सन की एपरेंट मूवमेंट इनके बीच में ही रहती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल जो सनरेज बनाएंगी वो इनके इस रीजन में बनाएगी या फिर इस रीजन में बनाएगी, पूरे साल के बीच में। हमेशा इसके ऊपर कभी भी 90 डिग्री ओवरहेड नहीं रहेगा सन, ना ही इसके नीचे कभी ओवरहेड रहेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कहाँ पे नेवर गेट, नॉट गेट डायरेक्ट सनरेज, है ना, डायरेक्ट नहीं पड़ेंगी सनरेज। तो हमारे इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो वो 8 स्टेट में मेजरली पार्ट काट रहा है ना, वो मध्य प्रदेश से होते हुए जा रहा है। तो इस रीजन में डायरेक्ट सनरेज पड़ेंगी क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तो ऑस्ट्रेलिया रीजन से जा रहा है ना, तो इस रीजन में डायरेक्ट सनरेज पड़ेंगी, इससे ऊपर नहीं पड़ेगी। तो इससे ऊपर की कौन सी सिटी है? श्रीनगर है, श्रीनगर में कभी भी डायरेक्ट सनरेज नहीं पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लैंड इज सिचुएटेड ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट? ठीक है, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट दोनों में सिचुएटेड लैंड ऐसा कौन सा है? हमने अभी पढ़ा था पुडुचेरी। ठीक है, केरला में भी है, तमिलनाडु में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है। ठीक है, यहाँ स्टेट के साथ यूटीज भी होना चाहिए था। विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री? इंटरनेशनल बाउंड्री सबसे लॉन्गेस्ट किसके साथ है? लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री हमारी बांग्लादेश के साथ। ठीक है, देन इट इज़ विथ चाइना मोर देन 3000 किलोमीटर, देन इट इज़ विथ पाकिस्तान, और सबसे कम बाउंड्री हमारी है अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। ठीक है, आई थिंक दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो, हम अगली बार मिलेंगे। थैंक यू।